क्या लगता है ये आई लव मोहम्मद वाला मसला जब शांत हुआ तो फिर सियासी टूरिज्म की क्या जरूरत है? देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस चीज को फॉलो किया है कि मस्जिद की अज़ां हो या शिवालय का सजर हो, अपनी तो यह हसरत है किसी तरह शहर हो। समाजवादी पार्टी हमेशा शांति की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, आपसी इत्तेहाद की बात करती है और कौमी इत्तेहाद की बात करती है। लेकिन ये उनसे भी जरा पूछिए जो इस मुल्क को जलाना चाहते हैं, इस मुल्क में नफरत की भावना पैदा करना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाना चाहते हैं, अलग अलग तरीके का नैरेटिव सेट करते हैं। ये उनसे पूछने की जरूरत है। सवाल है आज देश का, जनता जानना चाहती, लोग जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे नेता अगर बरेली से रामपुर वाया बरेली रामपुर जा रहे थे तो इसमें इतनी तकलीफ क्यों हो गई कि साहब आप मुरादाबाद से जाइए रामपुर। मतलब अब उत्तर प्रदेश में जो शहर हैं उनमें प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि फला शहर में फला नेता नहीं जाएगा, फला शहर में फला लोग नहीं जाएंगे। ये कहीं ना कहीं ये डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। अच्छा अजीज खान साहब, मैं पूछ सकती हूं कौन कहा नहीं जा सकता? अपने ही प्रदेश में, अपने ही देश में, कोई भी प्रदेश में कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक रहा है। आप बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जैसे आप लोगों ने पहले ये कहने की कोशिश की कि आई लव मोहम्मद कहने पर यहाँ पर आपके ऊपर केस हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, किसी ने नहीं रोका। अभी भी गए थे ना, उतरे कहां पर ये बताइए अजीज भाई, कहां उतरा उनका जहाज? कहां उतरा? कहां? क्या दिक्कत हुई? नहीं कहां उसमें उतरा? दिक्कत क्या है? नहीं कहां उतरा, मैं ये पूछ रही हूँ। जहां भी उतरा, जहां भी कहां उतरा ये बताइए। मैं जानना चाह रहा हूँ। बरेली में उतरा। हाँ। अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ। तो क्या दिक्कत हो गई? नहीं तो कोई अगर बरेली में उतरा, बरेली में उतरा दिक्कत क्या थी? तो आप ये कैसे कह क्यों किया गया? प्रदेश में कहीं भी नहीं इतना उतर हल्ला सकता क्यों किया गया? आपसे सवाल पूछा जाएगा। मैं कह रहा हूँ इतना हल्ला क्यों, कि भाई दो इतना हंगामा क्यों? एक कहीं से 23 किलोमीटर दूर किया जा रहा है एक कि सब बाया बरेली नहीं जा सकते? 85 किलोमीटर दूर है। आप 85 किलोमीटर वाली जगह पर क्यों उतरेंगे? 23 पे क्यों नहीं उतरने का आपने प्लान बनाया? एक सवाल ही तो है, उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि हमारी मर्जी, कह दीजिए कि हमारी मर्जी। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अब इसको 85 बनाम 23 कर रहे हैं। अब 85 बनाम 23 चलेगा। अरे भाई जिसको जहां सुविधा हुई, जहां पर बेहतर लगा वहां जाया जा सकता है। अब ये 85 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, ये कोई लॉजिक नहीं रूबिका जी है, ये बिल्कुल लॉजिक नहीं है। अजीज भाई प्लीज, ये इसके अननेसेसरी इसके हाइप देने का कोई मतलब नहीं है। पूरी तरह से सेंसिटिव है। डोंट यू नो दिस सर? आप नहीं जानते ये बात? जानते हैं ना अच्छे तरीके से। देखिए रूबिका जी, मैं खूब जानता हूं, तो फिर लेकिन हमारे नेता बहुत ही सुलझे हुए हैं। बिल्कुल बहुत ही सुलझे हुए हैं। नो डाउट अबाउट इट, पहले स्पष्ट कर दिया था, इसीलिए तो उन्होंने ये बात मान ली ना कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा। वो सुलझे हुए इंसान हैं, पर वो जो तमाम छोटे वाले नेता घूम रहे हैं इधर उधर, उनका कुछ करिएगा कि नहीं करिएगा आप? अरे सुनिए ना, अब आप ऐसे हल्ला करेंगे तो बात कैसे बनेगा? मैं कोई हल्ला नहीं कर रही हूं। हमारे नेता ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि मैं वहां सियासत करने नहीं जा रहा हूं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। जब स्पष्ट कर दिया था तो मीडिया और तमाम लोग और शासन प्रशासन इतना ज्यादा हिब्रू में बोल रही हूं अजीज खान, मैं भी तो यही बात कह रही हूं कहीं मन में पाप है। अखिलेश यादव मैच्योर इंसान है कि उन्होंने प्रशासन की बात को मान लिया। लेकिन ऐसे बहुत से नेता है ना जो इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, नहीं मानने की बात कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल आज की तारीख में ये हो रहा है, अजीज खान साहब जो कह रहे हैं कि भाई प्रदेश हम कहीं भी जा सकते हैं, रोक टोक क्यों? आई लव मोहम्मद में रोक टोक क्यों? नहीं, आई लव मोहम्मद पर कोई रोक टोक नहीं है। आप पैगंबर मोहम्मद साहब से, ये देश, इसकी एक बड़ी आबादी सदियों से मोहब्बत करती रही, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई है। हाँ, लेकिन आप पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर जैश ए मोहम्मद शुरू करेंगे, लोगों पर पथराव करेंगे, गोलियां चलाएंगे, बम कांड करेंगे, तो आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई है वो संविधान सम्मत ढंग से होगी। अब जहाँ तक बात है संवेदनशील इलाकों से जाने की बात, तो संवेदनशील इलाकों में जहाँ फसादी माहौल कुछ लोगों ने खड़ा किया हो, ऐसे स्थानों पर इस देश के संविधान के तहत ही हमारी जो कानून के परिपालन के लिए नियुक्त एजेंसियां हैं, उनको यह संविधान यह निर्णय करने का अधिकार देता है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में राजनीतिक टूरिज्म रोकने का उनको
शक्ति प्रदत्त है। और ये कोई पहली बार नहीं है। श्रीमान अजीज खान जी, आप अखिलेश यादव को तो डिक्टेटर नहीं मानते होंगे। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुजफ्फरनगर जाना चाह रहे थे, आपने नहीं जाने दिया। भाजपा किसी नेता को नहीं जाने दिया। तो क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जब थे तो डिक्टेटर थे? नहीं थे डिक्टेटर। ओके, लेकिन अजीज वहां साहब, जो है लेकिन तब चूंकि अब एक फैक्ट सामने पुलिस आया है, एवं प्रेम प्रशासन ने शुक्ला जी कुछ पुराना माना याद कि दिला रहे हैं। संवेदनशील स्थिति नहीं जाने दे जवाब सकते। दीजिए और फिर बाकी मेहमान मेरे। देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में यही फर्क है। अच्छा, बीजेपी उन्माद पैदा करती है, फसाद पैदा करती है, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा कराना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, आपसी इत्तेहाद की बात करती है। समाजवादी पार्टी का एक भी बयान आप दिखाएं कि ये सारे घटनाएं हुई हैं, जो हालात पैदा हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी की एक भी नेता ने कोई फसाद की बात की हो, कभी इत्तेफाकी की बात की हो, आप कौमी इत्तेहाद की बात ना की हो, तो आप मुझे बताइए। लेकिन बीजेपी के सारे नेता, आजम खान ने कराया, बीजेपी के सारे नेता वो हमेशा हेट स्पीच, हमेशा उनका जो मकसद होता है कि आपसी तारतम्य को बिगाड़ा जाए और उससे उनको फायदा मिलता है, उनको उसी से बेनिफिट मिलता है, उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमेशा वो चाहते हैं कि हमेशा आपसी ना इत्तेफाकी पैदा हो और हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें। भाई ये हमेशा बीजेपी। अच्छा बस अजीज जी रुकिए। कितने उदाहरण हैं आपके फसादात के। हाँ, प्रेम शुक्ला जी की बारी अब। समाजवादी पार्टी के जिन अपराधी आजम खान के यहाँ आज श्रीमान अखिलेश यादव गए थे, 6 मामलों के अपराधी हैं, वो सजा याफ्ता, 111 मामले उन पर हैं। और मुजफ्फरनगर में दंगा करने वाले दंगाइयों के सरपरस्त यही बकरी चोरी के अभियुक्त, स्वयं को मुर्गी चोर कहने वाले श्रीमान आजम खान ही थे। थाने से जिन लोगों ने हिंदू अपने बहनों की इज्जत बचाने गए हिंदू युवकों की हत्या की थी, उनके हत्यारों को थाने से बचाने का कुकर्म करके मुजफ्फरनगर में दंगे की आग लगाने का अगर किसी व्यक्ति का कुकर्म था तो वो आधुनिक बकरी चोर, स्वयं सिद्ध मुर्गी चोर आजम खान का था। लेकिन ये बताइए, मतलब मैं तो आज तक इस बात को, मेरे हलक से नीचे ये बात नहीं उतरती अजीज साहब। बकरी चोरी कर दी, भैंस चोरी कर दी, मुर्गा चोरी कर दिया, मतलब क्या सियासत की ये तस्वीर है। देखिए रूबिका जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, सुनिए ना आप। देखिए, आप तो देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं और देश आपका सम्मान करता है। आप खुद इस चीज को एहसास लगाइए कि प्रेम शुक्ला जी के मुंह से देखिए बकरी चोर, भैंस चोर, मुर्गी चोर अभियोग है। सुनिए ना, मैं कोई अपनी तरफ से आरोप लगा रहा हूं, इस बात को समझता है, मुर्गी चोर है। अरे सुनिए ना सर, अरे प्रेम भाई, मुर्गी चोर आजम खान ने कहा, सर सुनिए ना, आप अरे पर आपत्ति कर रहे हैं। को नहीं, आपने उनको उसी केस में मुकदमा दर्ज करके, चोर का मैं नहीं कह रहा हूं, केस में मुकदमा बकरी चोरी का अभियोग है। आप दोनों सुनिए सर, मेरा सुनिए अजीज भाई, मैं बहुत बड़े इशू पर डिस्कस करने के लिए आई हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आजम खान साहब पर डिस्कस करने, कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। मैं यहाँ पर आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही है, जो उन्माद पैदा करने की कोई भी कोशिश कर रहा है, मैं उनको एक्सपोज करने के लिए आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। मुझे और किसी पर डिस्कशन नहीं करना है। मैं ये जानती हूं कि इस देश के संविधान ने मुझे ये हक दिया है कि मैं अपने खुदा की इबादत कर सकती हूं, घमंड में कर सकती हूं, इतरा कर सकती हूं, आवाज बुलंद करके कर सकती हूं, आई लव मोहम्मद बार बार कह के कर सकती हूं। अगर मैं कर सकती हूं तो फिर ये कौन है जो डरा रहा है कि मुसलमान देश में ये काम नहीं कर सकता है?